हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से। देखिए, मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर दिन एक लेक्चर लेकर के आऊँ और खोटा का जो भी आपका सिलेबस है, जैसे सीजीएल या झारखंड एग्ज़ाम से रिलेटेड खोटा जो ऑप्शन सब्जेक्ट है उस पर एक लेक्चर लेकर के आऊँ। और कल मेरा लेक्चर नहीं आया था, किसी थोड़ा प्रॉब्लम था, हेल्थ इशू था। तो इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जिस तरीके से जो लोग मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं और उन लोगों को अगर कल वीडियो नहीं मिला था तो सबसे पहले तो सॉरी। और दूसरा बात ये है कि आज के बाद से आपको हर दिन एक एक लेक्चर मिलेंगे और जो भी आपका सिलेबस ओरिएंटेड है वो मिलेगा। और जो लोग नए हैं वो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे दोस्तों, क्योंकि जो हमारा लेक्चर होता है, और बेसिकली मैं बुक बेस्ड पढ़ाती हूँ और हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ाती हूँ। और सिंपल सा बात है कि जो लोग पुराने होंगे उन लोगों को पता है कि मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की ऑलवेज बात करती हूँ, मैं इधर उधर की बात नहीं करती हूँ। और हम लोग जल्दी ही कवर अप कर लेते हैं पूरा स्टोरी, या जो भी हम लोग का गद्य पाठ हो या पद पाठ हो, चाहे नाटक हो या संग्रह हो, कुछ भी हो, तो हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से टेक्निकल वे में कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है निबंध हमिन के संस्कृति उपरेत संकट। तो देखिए, ये फुली बुक बेस्ड आपको मिलेगी और आपको पता है कि मैं बुक बेस्ड ही पढ़ाती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये आपका खोट्टा निबंध का जो कहानी संग्रह है उसमें आपका आता है हामिन के संस्कृति और आर ताका रुपये संकट। अब देखिए, सबसे पहला बात तो ये कि इसका मीनिंग क्या है। तो हम लोग का संस्कृति वर्ड से आप लोग परिचित होंगे, ठीक है। तो हम लोगों का संस्कृति और उसके ऊपर आने वाली संकट, ठीक है। तो इसका शीर्षक का ये मीनिंग निकलता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। बोलता है कि एखन झारखंडे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पहर चल रहल है। तो बोला अभी झारखंड का मतलब अभी का जो समय है ऑथर के अकॉर्डिंग, ठीक है, झारखंड में जो है सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय चल रहा है। शैले संस्कृति शब्दिक चर्चा एखन बढ़िए जोर। तो बोला इसीलिए, शैले मतलब इसलिए, संस्कृति शब्द का जो चर्चा है, ठीक है, एखन बढ़िए जोर। तो मतलब अभी बहुत इसका जोर चला है, मतलब ट्रेंड चला है। तो संस्कृति की लगे इटा पुरछाई के बुझे दरकार। तो कहने का मतलब है कि संस्कृति क्या है इसको सही से समझने का दरकार है, यानी कि ज़रूरत है। जखन सांस्कृतिक, अब देखिए यहाँ पे सांस्कृतिक किस तरीके से लिखा हुआ है, बात उठे है तखन एगो और शब्द सभ्यता यानी कि सभ्यता के चर्चा न चले हैं। तो वो रहा है कि जखन यानी कि जब संस्कृति का बात उठता है या कहीं भी संस्कृति का बात होता है तो तखन एक ठो और शब्द सभ्यता का चर्चा मतलब चलता है, ठीक है। बाकी लोग प्राय ई दुइयो शब्द के एक संगे चर्चा बेरा गड़बड़ाइए जाहत। तो मतलब कहने का मतलब है कि लोग हमेशा यानी कि प्राय दो मतलब संस्कृति और सभ्यता दोनों का जो मीनिंग है उसमें मतलब गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। चर्चा का जो मतलब विषय है संस्कृति के बारे में चर्चा करें कि सभ्यता के बारे में, मतलब यहाँ कंसेप्ट ऐसा बन रहा है कि संस्कृति और सभ्यता को लगभग सब लोग एक ही मानते हैं। मने दुइयों के अर्थ यानी कि दोनों का अर्थ अलग अलग फुरछावे में कटी धुक चुकाई लागत। तो कहने का मतलब है कि दोनों का अर्थ जो है अलग अलग, मतलब थोड़ा कटी मतलब होता है थोड़ा, दुख चुकाए लग रहा है। तो ऐसे तो संस्कृति और समयात मध्य धागा फर्क नहीं है। तो बोल रहा है कि ऐसे तो संस्कृति और समयता मतलब हम बता रहे हैं, हमेशा ये वाला जो वर्ड है इसके जगह पे हम लोग सभ्यता यूज़ करेंगे क्योंकि सभ्यता बोलने में ज़्यादा इजी हो रहा है। अदरवाइज़ आप एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कि समयता मतलब सभ्यता हो रहा है, तो समयताक मतलब सभ्यता का, ठीक है। तो बोल रहा है कि ऐसे तो संस्कृति और सभ्यता के बीच का जो डिफरेंस है यानी कि मीनिंग में जो डिफरेंस है वो धागा फर्क नहीं के, मतलब कहने का मतलब होता है ना कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि दोनों एक ही सिक्का के पहलू है टाइप, और धागा मतलब इन दोनों में बहुत ही मतलब कम डिफरेंस होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि घमंड और स्वाभिमान मतलब दो मतलब होता है ना कि दोनों अलग चीज़ होता है लेकिन दोनों एक ही सिक्का के पहलू। उसी तरीके से संस्कृति और सभ्यता को आप समझ सकते हैं, इस तरीके से बताने का कोशिश किया गया है।
अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि फ़र्क नहीं कि रिची फ़र्क है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। मनेक एगो गोटिना सिक्का, देखिए मैंने जो बोल रहा था वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक गोटा सिक्का का दो गो पीठ, यानी कि दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलू। एक पीठ सभ्यता लागे तो दूसर पीठ संस्कृति, यानी कि एक अगर फेस अगर सिक्का का आप देखिएगा तो सभ्यता है और दूसरा ही आपका संस्कृति। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एकरा दोसर भावे ई तैर परछावल जाई पारे कि जे कोनो चीज बा जिनिस हमिन ठिन से सेटा लागे सभ्यता बा जे कोनो चीज के आदमी अपन सुखेक लागेल खोजे आविष्कार है सेटा सभ्यता। तो देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि जो चीज़ हम लोग के पास जिनिस यानी कि सामान यानी वस्तु है, हम लोग के पास जो हमारे ठीन यानी कि हमारे पास जो भी सामान वस्तु है जिसका आदमी अपना सुख के लिए खोज या आविष्कार किया है, वो हम लोग का सभ्यता है। ठीक है, पर कई रूपे यानी कि अगर कहावत के रूप में या फिर लोकोक्ति के रूप में अगर कहा जाए, मुहावरे के रूप में कहा जाए तो मोटर, रेल, तार, बिजली, उड़ा जहाज, पानिक जहाज, लुगा, टेरलिन, कंप्यूटर, आरो आरो। तो मतलब कहने का मतलब है, कहावत के रूप में कहा जाए तो अभी देखिए मोटर, रेल, तार, बिजली, मतलब जितना हम लोग अपने सुविधा मतलब अपने सुख के लिए जिनका आविष्कार किया है मानव ने, तो उसको बोल रहा है, उसका एग्जाम्पल्स दे रहा है इस तरीके से बहुत चीज़ का जो सभ्यता के बारे में। तो इस सबके मनुख आपन सुखे के लागिन आविष्कार करल है। तो बोला ये सब का जो मनुष्य जो है, यहाँ देखिए मनुख मतलब मनुष्य अपना सुख के लिए आविष्कार किया है। ई भले सभ्यता, सभ्यता यानी कि सभ्यता। तो ये हुआ सभ्यता, माने सभी भौतिक जिनिस गुला सभ्यता लागे। तो यानी कि जितना हम लोग भौतिक जिनिस यानी कि वस्तुएं यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ सभ्यता है। शैली कोनो कोनो विद्वान सभ्यता के भौतिक संस्कृतियों कहलातीन। तो बोल रहे हैं कि इसलिए कोई कोई विद्वान सभ्यता को भौतिक संस्कृति भी कह करके मतलब संबोधित किए हैं। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कई मतलब कोनो विद्वान जो है वो सभ्यता को किस नाम से मतलब संबोधित किया है। तो आपको ऐसे आंसर करना है, ऑप्शंस बहुत रहेंगे। तो यहाँ से ऑप्शन अब यहाँ पे आपको ऑप्शन जो चूज़ करना है वो भौतिक संस्कृति। ठीक है, भौतिक संस्कृति को सभ्यता भी कोई कोई विद्वान बोले हैं। दोसर बाटे जे कुछ हामिन हकी सेटा भेलक संस्कृति। तो बोले दोसर बाटे मतलब दूसरा अगर तौर पे देखा जाए, मतलब यानी कि एक कॉइन का दूसरा पहलू देखते हैं तो कुछ हामिन हकी से मतलब हामिन जो हम लोग है, ठीक है, तो सेटा भेलक संस्कृति, तो वो है संस्कृति। अब हामिन की लगी सेटा जाने का दरकार, तो अब हम लोग क्या है वो हम लोग को जानने का दरकार यानी कि ज़रूरत है। ई तो बड़ी ओ यहाँ पे देखिए ओ करके फुल स्टॉप दिया है, रगोझाइल सवाल। तो ये बहुत ही पेचीदा सवाल है और झाइल इस तरीके से हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं खोटा में। मकिन ओ भेटाले बड़ी आसान, लेकिन वो मतलब समझ में आना बहुत आसान। एकरा खाटे खुटे ई भावे बुझा जे हामिन के विचार। तो बोला कि हम लोग का जो विचार है, हम लोग का चाल चलन है, हम लोग का जो काम करे के ढंग है, ढर्रा जिंदगी के प्रति हमने के दृष्टिकोण, हमने के जीवन दर्शन, हमने के विश्वास मतलब हम लोग का जो विश्वास है, किसी चीज़ पे आस्था है, ठीक है, और मेरा नाम भी आस्था है। आरो जे भी हमने परियाले, ठीक है, खुटी दर खुटी पुसुत दर पुसुत, यानी कि खुटी दर खुटी और मतलब पूर्वज दर पूर्वज, मतलब आपका जनरेशन बाय जनरेशन बाप दादा के सिखल आइली, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन जो हम लोग बाप दादा से सीखे हुए हैं, इस सब चीज़वन से मेसर कोसर के हमीन बा। तो ये सब मिला जुला करके हम लोग बनते हैं, मतलब हम सभी बनते हैं, हम के ढांचा ढावाया। तो ये सब मिल करके मैं हम लोग का एक ढांचा बनता है और सईटा हमने के संस्कृति। तो ये जो है वो संस्कृति है। तो देखिए दोस्तों मेजर डिफरेंस क्या बता रहा है यहाँ ऑथर कि जो कहानी कर रहा है या फिर जो लिखे हैं इस निबंध को,
उनका कहना है कि भौतिक सुख सुविधा के लिए जिन चीज़ों को हम लोगों ने अपने अपने लिए बनाया है और उसको हम लोग सभ्यता से संबोधित कर रहे हैं, जिसको भौतिक संस्कृति के नाम से भी जाना जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग सभ्यता मान लिए। और जो हम लोग एक्चुअली है, वास्तविकता जो है, हम लोग का जो विश्वास है, पूर्वज दर पूर्वज जिस चीज़ पे हम लोग विश्वास कर रहे हैं, जिससे हम लोग बिलोंग्स करते हैं, जिस चीज़ को हम लोग मानते हैं, ये हम लोग का संस्कृति है। ये तो भले एक सभ्यता और संस्कृति के फर्क फुरछाइल अर्थ, तो यहाँ पे बोला गया है कि ये तो मतलब अब हम लोग का क्लियर हो गया कि फ़र्क जो है एक तरह का एक सिस्टमेटिक ढंग पे हम लोग इसका अर्थ बताएं कि दोनों का किस तरीके से अंतर है। ई दुयक मध्य फर्क है सेटा जाने के दरकार, लेकिन इन दोनों के बीच फ़र्क जो है उसको भी अब जानने का दरकार है। यहाँ एगो पट्टेर दई के ई बात के हाग पुरछा हो, तो एक पढ़ते देता है, मतलब पढ़ते मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, लोकोक्ति या मुहावरा या कहावत ऐसे बोल सकते हो कि आइग लागे मनुखिक आविष्कार मानुखिक खोज एकर गुणटा सोप केव जान हत। तो वो रहे कि आग जो है, मतलब आग जो है वो मनुष्य का आविष्कार है, वो मनुष्य का खोज है, इसका गुण टा सोप केव जाना था। इस तो आग का जो गुण है वो सभी कोई जानते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एकर से गोटा दुनिया के पोड़ाई के छारदार करल जाई पारे एहे आइगे गोटे दुनिया के भोजनो रिंधाए। तो बोले कि इसी आग से पूरा दुनिया को हम लोग मतलब पोड़ा सकते हैं, यानी कि पूरा दुनिया को जला सकते हैं, और साथ ही साथ दुनिया का सारा भोजन भी हम लोग इसी से बना रहे हैं। तो आइगे का प्रयोग कौन भावे करल जाए, तो यानी कि आग का प्रयोग यानी कि प्रयोग किस अर्थ में या किस रेफरेंस में किया जाए। दुनिया के पोड़बे लागिन ना भात रांधे लागिन, तो कहने का मतलब है कि आपको दुनिया जलाना है या फिर आपको भात रांधना है, ठीक है। यदि एकर से पोड़वे काम लेल जाए तो उता संस्कृति नाय विकृति। तो अगर आप, ठीक है, आग से दुनिया को जलाने के अगर भाव लेते हैं तो ये कोई संस्कृति नहीं हुआ, ये विकृति है, ऐसा ऑथर कहता है। यदि मनुष्य के हिते प्रयोग करल जाए तो संस्कृति। तो यही बात है कि एक ही चीज़ मतलब अगर इसको मनुष्य के हित में अगर इसका यूज़ किया जाए तो इसी चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं संस्कृति। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कीजिए दिमाग में कि अगर किसी भी चीज़ को आप उठा लीजिए, अगर आप सदुपयोग करते हैं तो वो संस्कृति में आ जाता है, अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो विकृति में आ जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, होपफुली आपको समझ में आ रहा हो। ई भावे कहल जाए पारे कि सैब प्रयोगता संस्कृति लागे, तो वे सब मतलब अच्छा प्रयोग, अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा मिट गया है बुक का जो प्रिंटिंग है, तो यहाँ पे आप यहाँ सेंस ले सकते हैं कि जो अच्छा प्रयोग है उसको हम लोग संस्कृति बोल रहे हैं, ठीक है। अणुबम, परमाणु बम, मनुष्य एक आबगा आविष्कार, एकर से गोटे दुनिया के आइक झपकते जराई के खाक करल जाए पारे। तो पूरा एटम बम, मॉलिक्यूलर्स, मतलब जैसे कि जितना भी अभी बना हुआ है, एटम बम्स है और परमाणु बम है और जितने सारे और मिसाइल्स वगैरह है, तो इससे क्या हो सकता है कि आग झपकते ही पूरा दुनिया को खाक बनाया जा सकता है, और नहीं तो गोटे दुनिया का आग लगिन शक्ति ऊर्जा मिले पारे। इससे पूरा दुनिया को आग लगाने का मतलब ऊर्जा मिल सकता है। यह जैन लेख दरकार के विज्ञान के पैत काम बा खोज बा आविष्कार मनुष्य के हित खातिर होवे। लेकिन ये जानने का दरकार है कि विज्ञान का खोज जो होता है वो मनुष्य के हित के लिए होना चाहिए। यह वैज्ञानिक जोरे आप मनुष्य गोटे दुनिया का मालिक, तो ऑब्वियसली हम लोग आविष्कार किए हैं और यही विज्ञान की वजह से ही आज जो है हम लोग मनुष्य जो है, जिसको सबसे ऊंची जाति कहा जाता है जीवित जगत में, और ये दुनिया का मालिक है मनुष्य। तो खराब प्रयोगता नाय बिचकुन बेस प्रयोग, ठीक है। तो खराब प्रयोग नहीं, लेकिन आपका अच्छा प्रयोग होना चाहिए। मनुष्य के सुखे हितक लागिन प्रयोगता संस्कृति, यानी कि मनुष्य के सुख के लिए जो प्रयोग करते हैं वो हम लोग संस्कृति। अब देखिए, हामिन के सांस्कृतिक झलक, हामिन के परब तिहारे।
हम लोग का जो संस्कृति है उसका जो झलक है वो हम लोग के पर्व और त्योहार में झलकता है। हम इनकी नेगे चौरे यानी कि जैसे कि किसी का शादी होता है ना, या किसी के यहाँ घर बच्चा होता है, शादी होता है, बहुत सारे नेग होते हैं, बहुत सारे नेक चार होते हैं। आप लोग अच्छे से समझते हैं, अगर झारखंड के होंगे या बिहारी भी है या यूपी के, नेक चार सब समझता है, ठीक है। तो हम इनके रीच टाइम, हम इनके गीते नादे, गीत गाना, मतलब लोक गीत गाना, ठीक है, हम इनकी चाल चलन, हम लोग का जो चाल चलन यानी कि रहन सहन, इससे आपसे दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ रहन सहन, चाल चलन, उठने बैठने का और बातचीत करने का, हम लोग का पीढ़ना ओढ़ना कहने का, हम लोग का रहन सहन में वो भी आ जाता है कि किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, पहनना ओढ़ना, हम इनके काम करे के ढरत, काम करने का तरीका, हम इनके नियम कानून, हमरे के व्यवहारे मैंने पाइत कामें देखा है। तो हम लोग का जो व्यवहार, इससे हम लोग की संस्कृति का झलक आता है, त्योहार से लेकर के सब कुछ, ठीक है। झारखंडी संस्कृति हमिन भारत लोग, ठीक है, हाँ, भारत हम इनके देश। तो झारखंडी संस्कृति भारत लोग का है, और भारत जो है हमारा देश है। गोटा भारत देश के मुख्य रूपे सांस्कृतिक नज़ेरे दो भागे बांटल जाए पारे। तो पूरा देश का, भारत देश का जो मुख्य संस्कृति है उसको दो भाग में बांटा जा सकता है। ई तो बड़का बड़का नदी आर समुंदर, धैर्य समतल पैदर मैदान और तही बैसल मॉडल शहर। दोसर बाटे बड़का बड़का आदि और संबंध रेख, माझे मोके डूब डांगा, चकार और ओसार क्षेत्र जहाँ बोन पहाड़, छोटे छोटे नदी और झरना बोहे है। ई बोन पहाड़ी रहवैया लोकवैन के एगो फर्के किस्म के संस्कृति है, तकरा बोने के संस्कृति व अरण्य संस्कृति कहल जाए पारे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सेंस बन रहा है वो बोल रहा है कि यहाँ का बड़ा बड़ा नदी, समुंदर, मतलब धरातल का समतल जो मैदान है, जो मैदानी स्थल है, ठीक है, बड़ा बड़ा शहर है, दोसर मतलब बड़ा बड़ा नदी, समंद और मांझे के खूब डांगा, ठीक है, पहाड़, छोटा छोटा नदी, झरना, मतलब ये सब जो है लोकोइन, तो बहुत तरीके का किस्म, फर्की किस्म का, मतलब अलग अलग किस्म का संस्कृति यहाँ, मतलब जकरा बोने की संस्कृति बा अरण्य संस्कृति कहल जाए, तो इसको अरण्य संस्कृति से संबोधित किया जाता है। ई क्षेत्र के नाम झारखंड कहल गेले है। तो ये इसके वजह से जो हम लोग का जो संस्कृति है, तो इस तरह के क्षेत्र को हम लोग झारखंड कहते हैं। मनेक धरती ऐसन खंड, यानी कि मतलब धरती का ऐसा खंड बा टुकड़ा, यानी या फिर टुकड़ा जहाँ बोन झार मुख्य रूप से पावे है, यानी कि वन, बोन मतलब होता है वन, वन यानी फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट और झार यानी कि झाड़ी, ठीक है, मुख्य रूप से पाए जाते हैं। झारखंड नाम कोनो नवा नहीं, झारखंड नाम कोई नया नहीं है, बिचकुन एकर वर्णन बौद्ध साहित्य और वेद पुराण में मिले हैं। तो झारखंड नाम का जो प्रयोग है वो बौद्ध साहित्य और वेद पुराण में भी मिलता है। ई क्षेत्र है मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से सटल और बोन पहाड़ से छेकाइल जलद, जहाँ भारतीय सोबले बेसी अनुसूचित जाइत जनजाति और कते कते किस्म के पिछड़ी जाइत। तो बोल रहा है कि यहाँ पे इस क्षेत्र में, तो देखिए अभी तो झारखंड ऐसे 2000 से हम लोग का झारखंड हुआ, लेकिन इसके पहले बिहार था, और बिहार के पहले चूँकि हम लोग पूरा बंगाल रीजन में आते थे, ठीक है, बंगाल रीजन पे कभी थोड़ा उसके पहले अगर चले जाएंगे तो उड़ीसा रीजन भी साथ में मिला हुआ था। तो देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोल रहा है कि मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मतलब जितना भी सटा हुआ जो है, ठीक है, भारत के सब, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत का अनुसूचित जाति जनजाति, दैट इज ST SC OBC और कते कते किस्म के कितना किस्म का पिछड़ी जाति, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अनुसूचित जनजाति है, जैसे आपका हो गया असुर हो, बिरजरिया, खरवार, आपका उरांव, मुंडा, और भी बहुत सारे हैं इस तरीके से, और सदान,
ठीक है। तो सदान आप समझ सकते हैं कि जो गैर आदिवासी झारखंडी है, मूल झारखंडी है बट गैर आदिवासी, आदिवासी नहीं है। जैसे कि हम लोग हुए महतो, आपका जो तेली होता है, हम जैसे कि साहू, आपका तेली फिसूड़ी होता है, फिर बहुत सारे ऐसे जाति जो ओबीसी में आते हैं जो कि मूल झारखंडी नहीं है, सॉरी मूल झारखंडी होते हुए लेकिन बाहर आदिवासी नहीं है। ठीक है, उसको सदान कहते हैं। हिया मुंडा समूह अग्नि आस्ट्रिक के अनेक जाइत मुंडा संताल हो खड़िया महली भूमिज रह। तो यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से मैंने भी आपको ये पढ़ने के पहले आपको बहुत सारे जनजाति के नाम बता दिए, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लिखा है कि मुंडा, संथाल, हो, खड़िया, महिल, भूमिज, और भी बहुत सारे ले सकते हैं, चेरो, खरवार, आपका असुर, बिरजरिया, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एखन अब देखिए, एखन गोटे दुनिया के सबसे पहिल भेल जाइत और दक्षिण पूर्व एशिया के ऑस्ट्रो एशियाई जाइत के वंशज लाके। तो बोल रहे कि यहाँ जो है दुनिया का सबसे पहला जो जात है वो दक्षिण पूर्व एशिया के ऑस्ट्रो एशियाई जात के वंशज रहते हैं। ई भावे कहल जाए कि पारे की मुंडा समूह के लोग गोटे दुनिया सबसे पहल सही भेला ताकेर पाछू बाकी दुनिया। तो बोल रहा है कि मुंडा समूह जो है, अब देखिए मैं थोड़ा झारखंड के इतिहास में जाना चाहूँगी, चूँकि आप सभी लोग जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सिर्फ खोटा का ही ध्यान नहीं दीजिए, आप झारखंड जीके भी पढ़ते होंगे। तो मुंडा जो है आप लोग पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं बता देती हूँ, वो तिब्बत से आए हुए आपका झारखंड में उनका आवागमन हुआ है। ठीक है, और आपका जो उराव जो है वो आपका चूँकि उनका जो भाषा है वो द्रविड़न, मतलब आपका जो तमिलनाडु साउथ का जो होता है उससे मिलता जुलता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो साउथ की तरफ से उराव आए हैं। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि मुंडा को जो बोल रहा है यहाँ का सबसे प्राचीन बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा मैं बताना चाहूँगी कि झारखंड का जो सबसे प्राचीन जो जनजाति है वो असुर है। असुर के बाद आपका आता है असुर, हो, बिरजरिया, ये सब पहले आएंगे, फिर मुंडा उरांव बाद में आते हैं। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि मुंडा और उरांव काफ़ी अच्छे, अगर आप झारखंड अच्छा से पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा उन लोग का ताल्लुकात था। और मुंडा और उरांव लोग जो है वो दक्षिण भारत के ओर से आए हुए थे, और वो मुंडा लोग को जो है वो खेती करने की का ज्ञान दिए थे, और मुंडा लोग ही उरांव लोग को मांस खाने का मतलब सिखाया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सब भी जाने एक्स्ट्रा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहानी हम लोग को पढ़ना है खोटा में, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैं थोड़ा जीके की तरफ चली गई थी। ई बात से सुन के केहू हिचकिचाए पराई जाए, पर यह सवाल के पारे कि ई मुंडा जाइत लोग एखन तो बेस के लुगा फाटक पिंधे ओढ़ल सिखल नखत, तो एखिन दुनिया के सोबले पहिल सैब जाइत कैसे कहा। तो बोल रहे हैं कि इस पे अब एक सवाल हो सकता है कि ये जो मुंडा जात है, जो लोग एखन तो बेस के लुगा, मतलब अभी तक तो सही से लुगा पिने ये सब जो है नहीं, तो ये सबसे पहले सभ्य जाति मतलब सही भेल जाइत कैसे इसको कहा जा सकता है। मकिन यहाँ एगो बात जान लिए एक दरकार है, लेकिन यहाँ एक बात जान लेने का दरकार है। कोनो जाते के लोग ठीकन जोदी भौतिक सुख सुविधा शोभे, ठीक है, जिनिस है बड़का बड़का धार दूरा गाड़ी मोटर रेल जहाज आदि, और ज्योति विचार ठीक नखे, शोषणधारी समाज व्यवस्था है, अस्तित्व के भावना नखे, एक दोसर के हित अहित के ध्यान नखे, मनुष्य के परत कर्म मनुष्य के हित खातिर नखे, तो वो जाइत सही नहीं। तो कहने का यहाँ रेफरेंस ये बन रहा है कि अगर आपके पास बड़ा बड़ा घर द्वार है, गाड़ी मोटर रेल जहाज है, लेकिन विचार ठीक नहीं है, शोषणकारी समाज का व्यवस्था है आपके यहाँ, अस्तित्व की भावना नहीं है, और दोसर के हित का ध्यान, मतलब एक दूसरे का हित का ध्यान आप लोग नहीं रखते हैं, मनुष्य का कर्म है कि मनुष्य के खातिर अगर नहीं है तो वो जात कभी भी सभ्य नहीं कहला
सकता। सभ्य का मीनिंग क्या है, तो इसलिए वो मुंडा से कंपेयर करता है कि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मुंडा सभ्य नहीं है, मुंडा सभ्य है। तो सभ्य का यहाँ पे मीनिंग क्या है, तो सभ्य माने कि सोझे बेस पिघना ओढ़ना, गाड़ी मोटर चिकना, चिकन सुथर और सुख के रहन नाय होवे। तो सभ्य का मतलब कोई सही अच्छा पहनना, गाड़ी में घूमना और अच्छा सुख से रहना, इस तरीके, इसका मतलब सभ्य नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, सैब तो जब के सुविधा टा सोब के बराबर भेटाई जाए तब। तो सैब तो मतलब हो रहा है कि जब सभी सुविधा सबको भेटा जाता है, सभी को मिलता है। ई भावे मुंडा जाइत और ई झारखंडी क्षेत्रीय रहवैया लोग बेसी साइब लगे। तो मतलब इसी भाव में मुंडा जाति जो है वो ज़्यादा बेसी यानी कि ज़्यादा सभ्य है कि रहना कि मतलब क्योंकि यहाँ सामाजिक व्यवस्था समांतवादी है। तो यहाँ का जो समाज का व्यवस्था है वो समांतवादी है, मानवतावादी है, अस्तित्व की भावना है। झारखंडी संस्कृति ऐसा खूबी है कि झारखंड की संस्कृति का ऐसा खूबी है, बाजे चाइल हमीन ठीन हजारों बच्चर आगुए ले हलक। तो बोले कि इस तरीके तो कि हम झारखंड की संस्कृति इस तरीके की है कि हम लोग को हजारों बच्चर आगे लेकर के चलता है। से चाइल वो कानून कयादा मतलब नियम कानून आप बोल सकते हैं कि दोसर सामाजिक लोग एखन अपनाए के अपन सब एडवांस मानते हैं। इसी चीज़ को अब मतलब आजकल अडॉप्ट करके आदमी अपने आप को सभ्य मानता है। जिस तरीके से मतलब होता है ना कि हाई प्रोफाइल जो लोग होते हैं तो वो अपने आप को काफ़ी सभ्य मानते हैं, वो कोऑपरेटिव नेचर दिखाते हैं और लो में बोलते हैं, ज़्यादा चिल्लम चिल्ली नहीं करते हैं, तो वो उस तरह से। जबकि ये तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि यही चीज़ से लोग अपने आप को एडवांस मान रहे हैं। मकिन एखन हमिन की ई सभ्यता संस्कृति अब गते भेजताई रहल है, बढ़ाई रहल है दोसर क्षेत्रीय संस्कृति प्रभाव के हिया के। और तो हम लोग का जो संस्कृति है धीरे धीरे क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब डूब रहा है, यहाँ से मतलब हट रहा है, मतलब यानी कि दब रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरा क्षेत्र का जो संस्कृति है ये जो है प्रभाव से यहाँ का जो है लोग अपने संस्कृति के बेस चीजवन के विशेष के दोसर संस्कृति के अपनाए रहते हैं। तो ऑब्वियसली आप लोगों को ये पता ही है कि हम लोग कल्चर जो है वो दूसरा का बहुत जल्दी ही अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। एकर पाछू बड़ी जबर चुटकाई चरल है। तो इसके पीछे बहुत मतलब ज़बरदस्त चुटका मतलब कुछ मतलब होता है ना कि हंसी वाला चीज़, इस तरीके मतलब चुटकाई मतलब कहने का मतलब है कि व्यंग्यात्मक चीज़ इस तरीके से चलता है। इस क्षेत्र के उपनिवेश बनाए के चूसे जा रहे हैं। तो बोले कि इस क्षेत्र को उपनिवेश बना करके यानी कि जिस पे हम लोग ये करते हैं, राज करते हैं, तो उस तरीके से हमारे ऊपर राज करके इसको चूसा जा रहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ई भावे ई क्षेत्रे रहबैया लोग के हालत ठीक उसने है जैसन के हारल मारल लोग, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ का क्षेत्र का लोग वैसे ही है जैसे कि हारल मारल लोग रहता है और शोषक सब विजयी जैसन अत्याचार करे किंतु, और शोषक जो हम लोग के ऊपर उपनिवेशकारी जो है वो विजयी जैसा मतलब अत्याचार कर रहा है। यहाँ भाषा संस्कृति के घीन कर मतलब यहाँ का जो संस्कृति है भाषा संस्कृति है उसको घीन कर रहा है। विकासी रुकावट है, तो विकास उसके संस्कृति हम लोग का जो संस्कृति उसका विकास को रुकावट बन रहा है। ई भावे एखन हियाक संस्कृति ऊपर संकट के बदरी छाया रहता है। अब देखिए यहाँ से पूरा जो हेडिंग था हमन के संस्कृति तकर ऊपर संकट यहाँ से स्टार्ट होता है कि इसीलिए हमारे जो संस्कृति है इसके ऊपर बदरी छाया हुआ है। संकट का बदरी यानी कि तकर ऊपर संकट, तो उसके ऊपर संकट छाया हुआ है। देखिए आगे बढ़ते हैं। हम इनकी संस्कृति ऊपर के रूपे संकट भई है सेटा हमें एगो पटतेर दर के पुरछावे जिगिस्ता कर हो ई हमर एगो आया अनुभव।
आज 10 बच्चर आगू, यानी कि आज से 10 साल पहले हम मुजफ्फरपुर में पढ़े। हम मतलब ऑथर कह रहा है कि हम मुजफ्फरपुर में पढ़ते थे। हमार संगी गुइया जानला कि ई छोटा नागपुर के हके तो हमारे जंगली बोनिया कह के चिवाते। तो बोल रहे कि वो लोग जब जाना कि हम छोटा नागपुर के हैं तो वो हम लोग को हमको जंगली और वन वाला बोनिया मतलब वन वाला करके चिढ़ाते थे। ओखिन हमरा ई बात के कई के बराबर चिढ़वाए कि एकर बाटे जनी बेपरद हाटे बाजारे घुरत। ठीक है, और खेते खरियाने गारू कोड़ा और मरद लेके यहाँ पे देखिए खट हता। तो वही बोल रहा है कि यहाँ इसके लोग यहाँ पे मतलब यहाँ के लोग किसान के जैसे भांति मतलब मर्द लोग काम करते हैं। और बोल रहा है हम पूछ लें तो एकर में खराब की भला। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें खराब क्या है भाई। तो अरे ओकर ठीन पेट है, उसके पास पेट है, भूख और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भूख इर आर तकरा पुआरे लागिन दुगो हाथ गोड़ है। तो बोले कि भूख है और सबका अपना गोड़ हाथ है, जोदी खटे तो मेहनत के जोर पेट भरे तो की बुराई है। तो मतलब अगर वो लोग खटते हैं और वो लोग काम करके अपना पेट भरते हैं तो इसमें बुराई क्या है। इतना सुनते ही अखन भबाई के मतलब सब कोई लोग हंसने लगा। बेवकूफ़ तुम लोग जंगली हो, असभ्य हो, औरतों को मर्दों की तरह बेपर्द शहर बाज़ार घूमने देते हो। ठीक है, तो औरतों को मतलब शहर बाज़ार मतलब फ्रीडम बहुत है। खेत खलियान में काम करते हो, औरत को इस काम के लिए तो नहीं होती ना। तो वहाँ का कहने का लोग है कि खेत खलियान में काम करना और औरत इस काम के लिए तो नहीं होती है। औरत तो होती है गृह की शोभा, घर की शोभा। औरत होती है पुरुष को सुख पहुँचाने के लिए। और अच्छा ऐसे बोल रहा है, मतलब बहुत ही गंदा तरीका का मतलब उसका मतलब जो भी है संस्कृति तो नहीं बोलेंगे, जो सभ्यता में वो पढ़ा लिखा है या जो भी है। औरत के ऊपर कुल ख़ानदान की इज्जत होती है। इज्जत ही सरे बाज़ार खेतों खलियानों में घूमते फिरे तो कुल ख़ानदान की घर और स्वयं की क्या इज्जत रह जाएगी। तो बोला कि अगर औरत खेत खलियान में घूमती रहेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी। ऐसा मतलब उसके दोस्त चिढ़ा रहे हैं। पुरुष का धर्म है औरत का भरण पोषण करना और उसकी इज्जत की रखवाली करना। तो पुरुष का धर्म है औरत का भरण पोषण करना और उसकी इज्जत की रखवाली करना। वे फिर आगे आगे कहते हैं कि जानते हो हमारी बहू बेटियां हमारे धार की स्त्रियां घर के यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग में यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। घर का देहात तक नहीं लांघती। अच्छा, दहलीज इस तरीके से कुछ होगा। दहलीज तक नहीं लांघती स्त्रियां गांव के लोगों, टोले मोहल्ले के लोगों तक ठीक से नहीं पहचानती। तो हम लोग का जो घर की स्त्रियां हैं वो गांव का लोग और गांव का टोला मोहल्ला का आदमी लोग को ठीक तरीके से पहचानती भी नहीं है। मतलब इतना घर में मतलब रहती है। ठीक है, हाँ हम ये सब बात सुन के बड़ी हचका बुझल। हम ये सब मतलब ऑथर कह रहा है कि हम ये सब बात सुन कर के बड़ा ही मतलब आश्चर्य हुए। हम सोचे कि हम सोचे लागल हेलो कि हम सोचने लगे कि एखिन की सोच तो हमिन से ठीक उल्टा है। तो इन लोग का सोच तो हम लोग का सोच से बहुत ही उल्टा है। कबू हम तो सोच हेलो कि शायद ठिन हमिन असभ्य लगे और एखिन सब तो हमको तो कभी कभी लगता था कि हम लोग असभ्य है, ये लोग सभ्य है। तखन गांधी सेतु बन रहल और हुआ खटेक लोगिन छोटा नागपुर ले बड़ी रेजा गेल हते। तो उस समय गांधी सेतु बन रहा था और रेजा का मतलब होता है मतलब जैसे आप रांची साइड जाइएगा या फिर इधर तो हम लोग मजदूरी बोलते हैं, बट क्या कहते हैं उड़ीसा साइड जाइएगा तो वहाँ पे जो मतलब मजदूर काम करते हैं उसको रेजा बोला जाता है। तो वो रेजा सबके देख के हमर संगी गुला के हमरा चिड़वाए के लगिन मसाला मिल गेलन। तो यहाँ पे तो चूँकि वो गांधी सेतु बन रहा था तो वहाँ पे मतलब उन लोग को देखा रेजा लोग को कि छोटा नागपुर से बहुत लोग काम करने के लिए गया था। तो उसको देख करके और मसाला मिर्च लगा के सबको बोलने लगा। ओखिन कहते कि देखो रे जंगलिया के गाँव की इज्जत सरेआम घूम रही है। तो वो लोग बोले कि देखो जंगल का जो गांव की इज्जत जो है मतलब जो औरत लोग रेजा के रूप में काम करने गई है वो घूम रही है। देखो तो सर में टोकरी लेकर कैसे काम करी है, देखो सर में टोकरी लेकर के किस तरीके से काम करी है। अजीब जंगली है छोटा नागपुर भी भाई। तो बोले अजीब जंगली है छोटा नागपुर भी भाई।
भाई मतलब इतना चीप थिंकिंग है कि कहने, खैर अभी बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है समाज, और मे बी ये जो कृति है ये काफ़ी पुरानी है, लेकिन फिर भी समाज में अभी भी इस तरीके के ख्यालात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सुनतलो की बड़ी है चोके पैर जाहलो आपन के कभू कभू छोट और नीच बुझलक। तो हम अपने आप को कभी कभी बहुत ही छोट और नीच समझने लगे थे। अब यहाँ पे देखिए, एक बार मुजफ्फरपुर एक एगो गाँव में बिहा। तो एक बार मुजफ्फरपुर में एक तो गाँव में शादी था। धारे न्योता खाए जुगाड़ बन गेलक। तो उसके घर में न्योता खाने का जुगाड़ मेरा हो गया। हम ही गेलो और हमार संगे आरो कते साथी गेलो। हम भी गए, मेरे साथ बहुत सारा दोस्त लोग भी गया। हम ही देख लो कि वो खूब पढ़े लिखल परिवार है। तो हम देखे कि वो खूब पढ़ा लिखा अच्छा घर था। ओकर घरे के बेटी छोया और बेटवा छोआ सभी खुलेआम बिन पर्दा के घुर बोले। तो वहाँ के मतलब बेटा लोग और बेटी दोनों ही आराम से स्वतंत्र रूप से फ्रीडम खुलेआम बिना पर्दा का घूम रहे थे। कन्या के हमीन सब पौना के भेंट मुलाकात कराबल गेलक। तो हम लोग को मतलब पौना और कन्या से मतलब दुल्हन और दूल्हा से मेहमान जी यानी पौना होता है, ठीक है। तो उससे मुलाकात कराया गया। हमरा बड़ी बेस बुझाए, हमको बहुत अच्छा लगा। संगे संगे हिचको बुझल कि सुनते रहल हो कि हिने बड़ी पर्दा सिस्टम है। तो हम लोग क्या सुनते कि यहाँ इधर बहुत पर्दा सिस्टम है। हाँ, अपन संगी से पूछ लिए कि हम अपना एक संगी से वहाँ पे पूछे कि क्या जी तुम तो कहते थे कि हमारे इधर की औरतें खुलेआम घूमती फिरती नहीं है, किसी के बगैर बोलती नहीं है, किसी गैर से बोलती नहीं है, परंतु यहाँ तो देख रहा हूँ कि तुम्हारे परिवार कि इस परिवार में तो सभी औरतें बड़े खुले तौर पर घूमती फिरती है, और क्या गैर क्या अपने सबों से मिलती है, बात करती है, ये क्या माजरा है। तो तखनो वो तरतराले कले। तो तब वो तरतरा करके कहा, देखिए यहाँ पे तरतरा करके कहा, तो क्या कहा, तो अरे नहीं जानते, बड़ी हाई सोसाइटी वाले लोग हैं। तो बहुत ही हाई सोसाइटी वाले लोग हैं, बड़ा एडवांस परिवार है, बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर ये लोग काम करते हैं। इनके घर में सभी औरतें सर्विस करती है विभिन्न सरकारी ऑफिसों में। देखते नहीं इनका रहन सहन। तखन हम दन से कह लिए, क्या जी, जब हमारे यहाँ की औरतें सभी काम करती है, खुलेआम आम मिलती है, पर्दा नहीं करती, 1000 बांट कर जाती है, तो खेत खलियाने में काम करती है, तो यहाँ तक कि औरतें बारात तक जाती है, तो हम इस फैमिली से भी एडवांस हुए कि नहीं, ठीक है। तो ये इस फैमिली से एडवांस हुए कि नहीं, हमारे यहाँ किसी खास परिवार नहीं, बल्कि सारे झारखंड में ऐसा ही रिवाज है। तो हमारा पूरा झारखंड ही एडवांस हुआ ना। तो हमें किस तरह के तुम सब जंगली और असभ्य कहते हो। तो तुम मतलब एक ही चीज़ के लिए मतलब दो मतलब नज़रिया क्यों। इतना सुने सबके माथा चकरा रहे थे। ये सुन करके सबका माथा चकराने लगा। झारखंड समाज के प्रांतत्व हके तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि इस कहानी के अकॉर्डिंग झारखंड समाज का प्रांतत्व क्या क्या है। तो श्रम यानी कि मेहनत, समता यानी कि समानता, ठीक है, सहअस्तित्व यानी कि जीने का बराबर अधिकार, सहयोगात्मकता एक दूसरे का मतलब सहयोग करना, और आपका सामूहिकता यानी कि एकजुट रहना, और सरलता यानी कि सिंप्लिसिटी, प्राकृतिक अभिमुखता और ई गुणता दुनिया के सबले विकसित। ये प्रकृति का गुण दुनिया का सबसे विकसित गुण है। सबले संस्कृति और सभी सामाजिक गुण, और सबसे मतलब दुनिया का सभ्य समाज का ये संस्कृति का गुण है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि आज हम आपन ई गुण के भुलाए रह के घिनिया चाल के अपना रहे। तो लेकिन बहुत ही दुख का बात है कि ये चीज़ को हम लोग भुला करके घिनिया चाल मतलब जो अच्छा नहीं है, जो उसको हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। झारखंडी के लोग खट के खा रहे थे, तो झारखंड के लोग खट करके खा रहे हैं, अपना परिश्रम करके खा रहे हैं, चाहे जनी होवे चाहे मर्द, या मतलब मर्द हो या मतलब औरत, बिना खटले खाए जानबे नहीं करत। बिना खट के खाना लोग जानते ही नहीं है। काम चोरी और बेईमानी का नाम
नाम तक नहीं जाने। काम चोरी और बेईमानी ये सब ये लोग से इन लोग को पता ही नहीं कि क्या होता है। ई खटी खाई के गुणटा हमिन के संस्कृति आया गुण। तो हम लोग का संस्कृति से आया हुआ गुण है कि खट करके खाना है। और यही चलते झारखंड के लोग बड़ी सुखी रह। तो इसीलिए झारखंड का लोग बहुत ही सुखी है। मकिन आइस देखे ऐसन परिस्थिति पैदा भय करके झारखंड लोग सोचे परे लागल कि है सातय खटनाए टा बेकार चीज़। तो बोले कि मतलब खटना उठना बहुत बेकार चीज़ है। मतलब इस तरीके का परिस्थिति आ गया कि लगे कि झारखंड लोग खट खट के मज़ा मार रहे दोसर कोई। तो ये लोग झारखंड के लोग खटते हैं, मज़ा मारता है कोई दूसरा। जे नाई खट सके हैं चाक चिकन देखा है और मलकल बुला है मकिन जे खटे और उकर दुख अंत नाय। तो बोल रहा है कि जो नहीं खटता वो बहुत अच्छा से रहता है और जो और खट रहा है उसका दुख का तो कोई अंत ही नहीं है। तो आज झारखंड के लोग ऐसा बुझाई लगल है कि ठकिहारी कामचोरी और बेईमानी टबेस। तो आज ऐसा सबको समझ में आ रहा है कि ठकिहारी बेईमानी कामचोरी यही सब अच्छा है। जखन कोई झारखंडी ऐसा काम करते तो लोग कहते हैं कि अब झारखंडी लोगों को अकल आ रही है। तो जब कोई इस तरीके का गलत काम कर रहा है तो मतलब अब बोल रहा है कि अब झारखंडी लोग को अकल आ रही है। मकिन भाई इटा हामिन के विकास नाय विनाश। लेकिन हम लोग का ये विकास नहीं है, हम लोग का विनाश है। हामिन के संस्कृति ऊपरे घाट है, मतलब हम लोग के संस्कृति के ऊपर ये संकट है। ये गुणेटा सिराइले झारखंड सिराय जतक। ये गुण मतलब जाने से ठीक है झारखंड मतलब चला जाएगा, इस तरीके का सेंस बन रहा है। खटी खाई गुंटा बचवे आय दरकार है एकन। तो खट करके खाने का जो गुण है वो बचने का दरकार है। हमने के संस्कृति दोसर बोर्ड खूबी है। तो हम लोग का संस्कृति बहुत बड़ी खूबी है कि यहाँ समानता से भावना का बहुत जोर। तो समानता का भावना का बड़ा जोर है। आदमी तो आदमी कुकुरो बिलाई बराबर हिस्सा यहाँ दिल जाए। तो पूरा आदमी तो आदमी कुकुर बिलाई को भी बराबर हिस्सा देते हैं हम लोग। एकरा एगो पटतेर के भाव बुझते। इसमें एक तो पटतेर भी है। झारखंडी के लोग जखन बोन झारे शिकार खेले जा रहे थे तो इसमें एक तो लोकोक्ति है कि जब झारखंड के लोग वन झारे शिकार खेलने जा रहे थे तो ओकिन संगे कुकरो जाते तो उस लोग के साथ मतलब कुत्ता भी जाता। मारल शिकार के जखन बाटा बखरा कर रहे थे तो कुकरों के बराबर हिस्सा दिल जाए। तो जब कुकुर जाता है तो जब किसी शिकार को मारते हैं तो कुकुर को भी सेम शेयर दिया जाता है, मतलब उतना ही भाग उसको भी दिया जाता है। ये पटतेर के गोटे दुनिया का कहीं नाय पैबे की झारखंड शाके। तो ये जो ये है लोकोक्ति है या जो भी लोक कथा है ठीक है, तो ये झारखंड छोड़ कर और कहीं नहीं हो सकता। सही लेखा झारखंड एको गो ऐसा आदमी नाय पाबे। इसलिए आप झारखंड में एक भी ऐसा आदमी नहीं पाएंगे जखन अपन घरा दूरा नाय जिस घर दूरा नाय एवं टुकड़ी ज़मीन नाय। इसलिए एक टुकड़ी ज़मीन नहीं है जिसके जे खाए भय जुगाड़ है। मकिन आइज हियाँ लोग घर द्वारे दुखे टपर गांव है। लेकिन आज का जो लोग हैं तो घर द्वार का मतलब दुख में है। तो हमने के संस्कृति संकट में है। झारखंड के संस्कृति संकट में है। यहाँ के लोग अपन पर्वतियार से मिली जुली के मानव है के करम सरहू सोहराय बौड़ी पूस परब देखा सब सामूहिक रूपे मनाया जाता है। इस तरीके से देखते हैं कि जितना सारा पूजा है, चाहे कर्मा का पूजा हो, सोहराय का पूजा हो, टुसु का पूजा हो, पुष परब का पूजा हो, सब में सामूहिकता नज़र आता है। जनी मर्द सभी संगे संगे नाचते। तो जनी मर्द इसमें सभी लोग साथ में नाचते हैं। गीत नाच जतरा से ठीक है। बेटा छवा के दल गाँव है तो बेटी छवा के दल संखाव है। तो मतलब बेटा लोग एक साथ गाता है डांस करता है, बेटी लोग एक साथ डांस करती है मतलब डांस करती है। जनी मर्द के मांझे भिन्न भेदभाव विचार ना रहे। तो जनी मर्द में यहाँ पे भिन्न भेद का कोई विचार नहीं है। जैसा लड़का को माने तैसा लड़की को माने। जिस तरीके से लड़का को मानते हैं उसी तरीके से लड़की को मानते हैं। सैले यहाँ दहेज के नाम के निशान नहीं, इसलिए यहाँ दहेज का नाम का निशान नहीं है। तो ये आदिवासी सिस्टम है। और हम लोग जैसे सदान में हम लोग को पता है कि अभी तक हम लोग दहेज जैसे कुप्रथा से जूझ रहे हैं। और बिल्कुल ये भले कितना भी रूल बना दिया गया हो तो लेकिन सभी जानते हैं कि दहेज खुलेआम रूप में लिए जाते हैं ठीक है। तो ये तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए ना तो हम लोग से बहुत अच्छा है जो लोग आदिवासी समाज से है। जहाँ पे मुझे तो लगता है ना कि बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी भी है जहाँ पे लड़का लोग पैसा देता
है। मतलब शादी का कुछ रिचुअल्स होता है, शायद 1.5 रुपया ऐसा कुछ है, मैंने सुना है। तो इस तरीके से देता है, तो बहुत ही मतलब उन लोग का सभ्यता हम लोग से तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन आज झारखंड भिन्न भेदभाव विचार, लेकिन अब झारखंड में मतलब मर्द और औरत में भिन्न भेदभाव जन्म गया है। जनी के पर्दा के भीतर रहने लगी, जनी के घर भीतरे मतलब रखना शुरू हो गया है। इज्जत बेइज्जत ठेका होकर माथा बांधे, तो इज्जत बेइज्जत का ठेका उसके माथा में दे दिया गया। और हमने के संस्कृति के ऊपर यहाँ अब हम लोग का संस्कृति संकट में है। इस संकट के एखन भगावे का आया दरकार है। अब हम लोग को इस संस्कृति में आया हुआ संकट को भगाने का दरकार है। अपन बेस सांस्कृतिक बचवे जिंगिस्तक चेष्टा एखन टटका दरकार, मतलब अब एकदम तुरंत दरकार है। आज गोटे दुनिया जनी मर्द बराबर, मतलब आज पूरा दुनिया का जो मर्द और औरत है बराबर है। और दिए कोई करे प्रगतिशील, मतलब डेवलप, मतलब प्रगतिशील और सैब कहायक जिगिस्ता करहत। मकिन हमें झारखंडिक समाज तो जनी मर्द मांझे भेद नहीं, तो हम लोग का झारखंड में तो मतलब इस तरीके से जनी मर्द में कोई भेद नहीं था। जनी और मर्द का स्थान बराबर आज नहीं, लेकिन अब हम लोग का झारखंड में जनी मर्द का जो स्थान है वो बराबर नहीं है। 1000 बरस पहले था। ये भावे हमें सबले बेसी सब और सुसंस्कृत, इसीलिए हम लोग को सब मतलब सबसे अच्छा और सबसे सुसंस्कृत माना जाता था। अब देखिए आगे कहता है कि झारखंड संस्कृति विशेषता है कि सह-अस्तित्व की भावना, सह-अस्तित्व की भावना है। सह-अस्तित्व जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे ये मकीन चली जाए कि जियो और जीने दो, ठीक है। ये भले एक सह-अस्तित्व जीवन दृष्टि इस तरीके से मतलब रखता है, और यही झारखंड की विशेषता है। अब इसी तरीके से लेखक पूरा कहता है और लास्ट में ये कहता है कि ऐसे तो हमिन के संस्कृति के संकट ऊपरे एगो पोथी लिखल जाए पारे। तो बोल रहा है कि हम लोग का संस्कृति के ऊपर जितना संकट है उसके ऊपर तो पूरा पोथी लिख सकते हैं, लेकिन और बात के कई छोट रचनाएं अंटवाना था तनी कष्टे काम। तो ठीक है, तैयो खाटे खुटे हिया जाए जैर बात के उखरावे चेष्टा करल हो। तो फिर भी किसी तरीके से हमने इतना मतलब इतना जो रचना लिखा है उसी में किसी तरीके खाट खुट के हम लोग मतलब इस बात को मतलब उठाने का हम लोग चेष्टा, मतलब जिज्ञासा यानी कि इच्छा प्रकट किए हैं। और इस तरीके से हम लोग का ये वाला हमारे के संस्कृति तकर ऊपर संकट ख़त्म होता है। और आप देख रहे हैं कि इस पे कोई भी ऐसा पात्र नहीं है जिसको आप याद करेंगे, या दृश्य नाटक में जैसे दृश्य होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। पात्र भी जैसे कि कुछ होते हैं कुछ स्टोरीज़ में, तो उस तरीके का भी नहीं है। निबंध है, आप क्या कहते हैं काफ़ी सिंपली पढ़ सकते हैं। और जैसे कि मैंने आप बताया है, आप सबसे अच्छा बेस्ट पार्ट तो आपका ये रहता है ना कि आप अगर आपको PDF पढ़ने में मतलब फ़ोन से पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, आप हेडफोन लगा करके ये सुन भी सकते हो, ठीक है। अगर आपको पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है, जो लोग हाउसवाइफ्स है और जो लोग को मान लीजिए कि कोई समय नहीं मिला, तो आप मैं यूट्यूब के माध्यम से एक एक लाइन जैसे कि मैं बताती हूँ, आप हेडफोन लगा करके आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या कुछ भी ऐसे करके आपका एक एक पोर्शन कंप्लीट होगा ना। आपको कहानी तो पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, सिंपली आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली हर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कहानी को अपना कंप्लीट जरूर कीजिएगा, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, पता नहीं कहानी के किस पोर्शन से कहाँ से स्टोरी उठा करके, इसीलिए कहानी को पूरा जरूर कीजिएगा। और ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको कहीं दिक्कत है या कोई भी सवाल हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।